सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देश साइबर सिक्योरिटी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ लिनक्स से रिलेटेड। मेरे शुरुआती कैरियर में जब मैं साइबर सिक्योरिटी सीख रहा था, और उसके बाद भी जब मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और मैं सर्विसेज में गया, तब भी मैंने ये देखा, बहुत बुनियादी अंतर देखा कि बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे, वो भी, और जो जिनको मैं सिखाता हूँ उनको भी, मैंने एक बुनियादी अंतर देखा कि वो एंड्रॉयड हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, वाईफाई हैकिंग, बहुत सारे हैकिंगों में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन जब बात आती है लिनक्स की, कि लिनक्स उन्हें कितना आता है, कितना चलाना आता है, कितनी कमांड आती है, लिनक्स की बेसिक चीजें भी उन्हें नहीं पता। और जब वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो 10 में से मान लीजिए, क्राइटेरिया के मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स गए साइबर सिक्योरिटी के लिए इंटरव्यू देने कंपनी में, उसमें से 8 फेल हो गए। रीजन? हैकिंग आती है, सफिशिएंट आती है, बट लिनक्स पे काम करना नहीं आता। क्यों? लिनक्स सीखी नहीं। और आपको पता है कि कंपनीज में लिनक्स की सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है। क्यों की जाती है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। लिनक्स को बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और जो लोग नए इस चैनल पे, वो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं हम लिनक्स को बिल्कुल बेसिक से। जिसने लिनक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, नहीं जानता बिल्कुल लिनक्स के बारे में कि क्या है, क्या काम करता है, उसके लिए ये वीडियो है। तो वो वीडियो को देखे, अंत तक देखे, बिल्कुल भी स्किप ना करे। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं, बिना टाइम कोई वेस्ट करें शुरू करते हैं अपन लिनक्स पे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं अपने पीपीटी पे। सो गाइस, बात करते हैं बेसिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ लिनक्स की। थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात की जाए, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। मैं भी बहुत बार कंपनीज में इंटरव्यू देने गया, और मैं एक आध कंपनीज में रहा भी हूं, क्योंकि मुझे लिनक्स के बेसिक्स क्वेश्चन नहीं है। तब मैंने जाना कि लिनक्स की अहमियत क्या है। ठीक है, आप लोगों में से भी कई स्टूडेंट्स को लिनक्स की अहमियत नहीं पता है, जो वाजिब बात है, क्योंकि लिनक्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। पर्सनल तौर पे अपन लिनक्स को नहीं चलाते, क्योंकि अपन चलाते हैं विंडोज को। लेकिन कंपनीज में लिनक्स को बहुत प्रेफर किया जाता है, बहुत चलाया जाता है, बहुत वैल्यू दी जाती है। क्यों दी जाती है, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बात करते हैं बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिनक्स की, कि लिनक्स कहां से आई, कैसे जन्म हुआ लिनक्स का। ये सारी बात अपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात है दोस्तों, कहानी के माध्यम से अपन समझते हैं। ये बात है उन दिनों की, मतलब 1964 की। 1964 में एक बेल लेबोरेटरी न्यू जर्सी में थी। ठीक है, आज भी शायद होगी, सर्च करना पड़ेगा। तो बेल लेबोरेटरी में 5 साइंटिस्ट थे। कितने थे? 5 साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे मान लीजिए। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या शुरू किया भाई साहब ने? चारों ने, पांचों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कंप्यूटर पे, कोई लैंग्वेज बनाने का, या कुछ प्रोग्राम बनाने का, कुछ कोड लिखने का, कि हमें ये कोड लिखना है, और हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसकी मदद से हम क्या करें, सारे के सारे काम कर सके, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जिससे कि बहुत सारे यूजर कम कीमत पे काम कर सके। ये है ना, ये उन्होंने क्या करा, एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बट 1969 तक आते आते उन सभी ने क्या कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया कि भाई ये हमसे नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे ये आगे नहीं बढ़ेगा। होता है, कई बार हमसे भी होता है, बहुत लोगों से होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता, हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। कईयों का होता है, कईयों का नहीं होता। बहुतों का नहीं होता, तो बहुतों का नहीं होता तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स ओके। ठीक है, हर सबके लिए तो जॉब है नहीं है, तो कुछ लोग अपना भी काम शुरू करते हैं, उनमें से मैं एक हूं। तो चलिए, तो 1969 में क्या किया कि विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब उसी टाइम पे 1969 में या 70s के दशक में क्या हुआ, डेनिस रिची और केन थॉमसन, आपने सुना होगा डेनिस रिची के बारे में, जो फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज के फाउंडर थे। ठीक है, और शायद आज जिंदा नहीं है, शायद इनका देहांत हो गया था 2011 में, बट केन थॉमसन आज भी जिंदा है। ठीक है, आप देख लेना नेट पे। तो इन दोनों ने क्या करा, ये दोनों भी थे उसमें, उस 5 साइंटिस्टों में ये दोनों भी थे, और उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इस प्रोजेक्ट पे वापस शुरू करना है। ठीक है, वापस से काम करना है इस प्रोजेक्ट पे, बिल्कुल नए सिरे से हम काम करेंगे। क्लियर? उन्होंने बोला कि चलो जो पहले हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर। अब हम नए सिरे से इसको शुरू करते हैं, और हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इन्होंने कसम खा ली, कि इन्होंने, दोनों ने, डेनिस रिची और केन थॉमसन भाई साहब ने। ठीक है साहब, तो उन्होंने क्या करा, 1971 में, शायद 70-71 के अराउंड, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया यूनिक्स नाम से। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? यूनिक्स नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने। अब प्रोजेक्ट क्या था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्या था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड था एक, जिससे कि
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बैठा सके, हम काम कर सकें। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कीबोर्ड पे अगर ए प्रेस करूं तो कंप्यूटर पे ए प्रेस हो जाए, मैं अगर बी प्रेस करूं तो बी प्रेस हो जाए। ये कोड उन्होंने लिखा पहली बार, ठीक है। तो यूनिक्स बनाया उन्होंने। अब इसकी फुल फॉर्म क्या थी? उसकी फुल फॉर्म थी यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये इसका नाम था, ठीक है। इसी से रिलेटेड आता है लिनक्स भी। अब आप बोलेंगे सर लिनक्स भी इसी से रिलेटेड है, जी हाँ रिलेटेड है, लेकिन उसकी कहानी बहुत अलग है। उसकी कहानी क्या है मैं आगे समझाऊंगा। हालांकि हम ये बोलते हैं और बहुत सारे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे टीचर्स बोलते भी है कि जो लिनक्स है वो यूनिक्स का वर्जन है। ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ बातों में ये ठीक भी है, कुछ बातों में ये गलत भी है। कैसे गलत है मैं बताऊंगा आगे जाके। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया यूनिक्स नाम से, जिसकी फुल फॉर्म थी यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विसेज। और जब ये आ गया तो क्या करा, बहुत सारी कंपनियां, जैसे देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई चीज बनती है ना, किसी भी देश में बने, चाहे इंडिया में बने, चाहे वो अमेरिका में बने, चाहे इंग्लैंड में बने, चाहे किसी भी देश का आविष्कार होता है, तो कंपनियां जो होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भागती है उनके पीछे कि भाई ये आपने कोड बनाया हमें दे दो, ये कोड हमें दे दो, है ना। अब इस कोड से हम अपना अपना बना लेंगे। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक फिल्म बताता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको ग्रैब करता हूँ और मैं एक फिल्म बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक टार्जन नाम की फिल्म थी, ठीक है, बहुत पुरानी फिल्म है, शायद आपने देखी होगी। इसमें अजय देवगन साहब थे और उसके बेटे थे, शायद हीरो का नाम मुझे याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लेना। तो वो एक कार डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो कार डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छी कार डिजाइन करते हैं। दो तीन कंपनियों में जाते हैं। तो दो तीन कंपनियों में जाने के बाद पहली कंपनी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हम आपको रॉयल्टी, हम आपको पैसा तो देंगे बट रॉयल्टी नहीं देंगे। तो वो मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं ये कार मैंने डिजाइन करी है, मैंने बनाई हुई है, तो मुझे रॉयल्टी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अगर आप हाँ करते हो तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बट इन्होंने क्या करा, अजय देवगन साहब ने दूसरी कंपनी में गए और उनको ये डिजाइन पसंद आए, उन्होंने फौरन हाँ कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, आपको हम रॉयल्टी भी देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे। बट उन्होंने इसके साथ एक खेल हो जाता है। क्या हो जाता है कि अजय देवगन जो कार डिजाइन कर रहा होता है, उसकी जो सीडी होती है वो कॉपी कर लेते हैं और उसको कंपनी पहले ही पेटेंट करवा लेती है। अब पेटेंट करवा लेती है और उस कार की डिजाइन में पेटेंट होगी, तो इनका जो कार बनाई अजय देवगन साहब ने वो इनवैलिड हो गई। उसके बाद फाइट होती है, बहुत सारी चीजें, कहानी है, वो आप आगे या कभी फिल्म देखोगे तो आप देख लेना। बट मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जब भी कोई नई चीज बनती तो बड़ी बड़ी कंपनियां भागती है कि अब ये चीज नहीं बन गई, अब आप हमें इस कोड दे दो। तो वो फ्री था, जो यूनिक्स था ये फ्री था कोड, ठीक है। ये कोड बिल्कुल फ्री था, सबके लिए फ्री था, कोई भी देख सकता है इसको। अब उन्होंने देखा तो कंपनियां भागी भागी आई, कोड को उन्होंने रीड करा और अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बना लिए। क्या क्या बनाए आगे चेक करते हैं। हाँ, इसी दरमियान 1975 में क्या हुआ, एक यूनिक्स वर्जन 6 आया, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर हो गया। ये जो यूनिक्स बनाया था इससे ही एडवांस वर्जन आया था, यूनिक्स वर्जन 6। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी 4G आया है, बहुत पॉपुलर हो गया, 5G है, ठीक है, 6G आ जाएगा। तो कोई चीज पॉपुलर हो जाती है तो कंपनियां भागती है। तो क्या है, यूनिक्स वर्जन 6 बहुत पॉपुलर हो गया, जानने लग गए लोग, और बहुत मतलब लोग इस पे काम करने लग गए, समझने लग गए कि भाई क्या चीज है। जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कच्चा बादाम वाले पॉपुलर हो गए, ठीक है। अब पॉपुलर होने के बाद में फिर जल्दी से गिर भी गए, डाउनफॉल हो गए। तो एक बात ये समझ में आती है दोस्तों कि वायरल होना बहुत आसान है। आप हो सकता है कि कोई जितनी जल्दी वायरल होता है वो उतनी जल्दी फर्श पे आता है, नीचे फर्श पे गिर जाता है। लेकिन मेहनत से कमाया हुआ प्राण प्रतिष्ठा, या मेहनत से कमाई हुई आपकी विल, वो हमेशा रहती है। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूं दोस्तों कि हमेशा अपनी मेहनत से कोई चीज अर्जित करो। ये शॉर्टकट तरीके से रातों रात वायरल होना या रातों रात हैकिंग में सपना देखते हैं ना आप लोग कि हाँ मैं बहुत कुछ विंडो, मैं कहने का मतलब विंडो को हैक कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं तो उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको हैकिंग में भी टाइम देना पड़ेगा, आपको यूनिक्स भी, आपको लिनक्स भी सीखनी पड़ेगी, आपको यूनिक्स भी हो सकता है सीखनी पड़े, आपको शेल स्क्रिप्टिंग भी सीखनी पड़ेगी, बग बाउंटी भी सीखनी पड़ेगी, हो सकता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी सीखनी पड़े, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी सीखनी पड़े। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप ज्ञान के पीछे भागोगे तब ऑटोमेटिक आपके पास लक्ष्मी भी आएगी, प्रतिष्ठा भी आएगी। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, शॉर्टकट तरीके से कभी भी पैसा मत कमाना। हैकिंग में ये चीज बहुत ध्यान रखना, शॉर्टकट तरीके से जो कभी कमाता है उसके अंदर ना तो ज्ञान अपर लेवल पे आता है और ना ही उसके पास लक्ष्मी आती है, थोड़े दिनों के लिए आएगी फिर चली जाएगी।
ठीक है, तो ज्ञान के पीछे भागिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स होती है हैकिंग की, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, बहुत सारी बुक्स मेरे पास जत्था पड़ा है बुक्स का हैकिंग का, आप पढ़िए उनको, आपके पास बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं आगे। 1975 में यूनिक्स वर्जन 6 पॉपुलर हुआ और कंपनियां भागी, और कंपनी ने उसको कोड को परचेज किया और अपने अपने वर्जन मार्केट में उतार दिए, अपने अपने जो ओएस थे वो मार्केट में उतार दिए। क्या क्या उतारे? तो सबसे पहले आता है भाई साहब आईबीएम। आईबीएम ने क्या करा, AIX नाम से अपना खुद का वर्जन निकाल दिया मार्केट में। ठीक है, कि ये साहब ये लो, ये मेरा वर्जन है। इसके बाद सन सिस्टम नाम से एक कंपनी है, उसने भी अपना सोलरिस नाम से एक नया वर्जन निकाल दिया, इसी को यूनिक्स का कोड लेके। इस यूनिक्स का कोड लेके ही सारी कंपनियों ने अपने अपने वर्जन निकाल दिए। फिर आता है भाई साहब एप्पल, जो आजकल बहुत फेमस है। एप्पल के आईफोन, मैक ओएस बहुत फेमस है, तो उन्होंने अपने एप्पल ने ही मैक ओएस लॉन्च कर दिया इसी कोड को रीड करके। ध्यान रखना, भले आप पढ़ लेना। एप्पल ने, कहते ना एप्पल खुद का है, बिल्कुल उसका खुद का है, अब हो गया खुद का, लेकिन उस टाइम पे 1975 1976 के अराउंड में यूनिक्स वर्जन 6 पॉपुलर हुआ, उसी का कोड पढ़ के एप्पल ने अपना खुद का एक जो वर्जन निकाला। ठीक है, मार्केट में सेल आउट करने के लिए। उसके बाद एचपी ने आया, उस एचपी ने यूएक्स नाम से खुद का एक वर्जन जो ओएस है वो निकाल दिया। ठीक है, अब इनको बोलते हैं हम फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। जैसे फ्लेवर ऑफ यूनिक्स का मतलब, जैसे जैसे मान लीजिए एक आम का जूस है। ठीक है, आम है, तो आपने देखा होगा कि आम का जो जूस आता है, सॉरी, वो स्लाइस भी आता है। ठीक है, स्लाइस भी आपने पी होगी। एक फ्रूटी भी होती है, फ्रूटी भी आपने पी होगी। ठीक है, इसके अलावा एक जो दुकानों पे अपन जाते हैं तो एक शेक भी मिलता है आम का। तो ये क्या है, फ्लेवर है अलग अलग। आम को किस तरीके से आप फ्लेवर बना के लोगों के सामने पेश करते हो पिलाने के लिए उनको, ऐसी तरीके से यूनिक्स के बहुत सारे अपने अपनी कंपनी ने फ्लेवर बनाए, अपने हिसाब से चेंजेस किए उसमें और मार्केट में उतार दी, उसको बोलते हैं फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। और इसी कड़ी में आता है लिनक्स भी, इसको भी फ्लेवर ऑफ यूनिक्स में गिना जाता है। अब, पहले नहीं गिना जाता था, अब गिना जाता है, क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज है इन दोनों में। बाद में जब अध्ययन किया गया दोनों के बीच की, हाँ दोनों के बीच में कुछ कमांड्स अगर सिमिलर है, तो उसको भी इसी का एपरेंट मान लिया गया। ठीक है, तो लिनक्स को एपरेंट माना जाता है, हालांकि लिनक्स की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है, आगे बताऊंगा कहानी क्या है। ठीक है, तो लिनक्स को भी आप क्या मान सकते हैं, फ्लेवर ऑफ यूनिक्स मान सकते हैं। क्लियर है, इतना आप लोग समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब लिनक्स की कहानी क्या है? लिनक्स की कहानी ये है कि जब इन्होंने क्या करा कि अपने अपने वर्जन मार्केट में उतार दिए, तब अब क्या है, बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो यहां पर एक भाई साहब की एंट्री होती है 1991 में, जिसका नाम है लाइनस टोरवल्ड। हेल्सिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे भाई साहब, देख लेना। ठीक है, आप चेक कर लेना नेट पे। तो लाइनस टोरवल्ड नाम से एक बच्चा, 20-22 साल का, उसने बोला कि मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, तो भाई साहब आप क्या करो, मुझे अब अपना वर्जन दे दो। बट कंपनियां तो क्या थी, जो पुरानी कंपनियां थी, ये बोले कि नहीं, अगर आपको मेरा वर्जन चाहिए तो $5,000 देने पड़ेंगे। $5,000 उस जमाने में 1991 में, जो आज भी देख लो $5,000 की इतनी कीमत है इंडिया में, तो उस जमाने में कितनी कीमत हुआ करती थी। तो ये बोला यार ये बात तो देखो गलत है, आपने फ्री कोड पढ़ा और फ्री कोड को चेंजेस करके आपने अपने 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 वर्जन निकाल दिए, अब अगर मैं लेना चाहता हूं तो आप मुझे इसको पैसे में दे रहे हो, ये तो क्या बात है, तो गलत बात हो गई। तो कंपनी ने बोला भाई साहब हम तो पैसे में ही देंगे, आपको लेना है तो लो, वरना मत लो। अब ये बहुत परेशान हो गया कि यार क्या करें, मुझे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बनाना है, लेकिन मुझे तो फ्री मिल ही नहीं रहा कुछ। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक मूवमेंट चला। ठीक है, क्या मूवमेंट चला? फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट चला। अब उन्होंने क्या करा कि चलो क्या चीज फ्री है, मैं उससे कुछ देख लेता हूं। हालांकि ये फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ये बाद में बताऊंगा। तो लाइनस टोरवल्ड ने क्या बोला, इसी के नाम से लिनक्स बना। ठीक है, लिनक्स जो एस को हटा के क्या बन गया, लिनक्स। लेकिन ये बाद में बना। इन्होंने क्या करा लिनक्स टोरवल्ड भाई साहब ने, कि उसके पास यूनिक्स का कोड तो फ्री था। ठीक है, उसने थोड़ा बहुत यूनिक्स का कोड पढ़ा। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यूनिक्स का कोड पढ़ा, वो भी बाद में। लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक टीचर जो थे उनका आइडल, जिनका नाम था भाई साहब का एंड्रयू टेननबॉम, बहुत अच्छे राइटर हैं, अभी भी जिंदा हैं। और इनकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग की बुक आती है दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। PSA पब्लिकेशन की है शायद, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इनकी बुक आती है नेटवर्किंग की, अगर आप पढ़े इसको अच्छे से तो बहुत अच्छे कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड्रयू टेननबॉम,
तो इन्होंने क्या करा बच्चों को पढ़ाने के लिए कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करा, एक ओएस तैयार किया। थोड़ी सी राइटिंग आप मैनेज करना, जल्दीबाजी में एक्साइटमेंट में गलत लिख देता हूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने ओएस तैयार किया या रेडी किया या क्रिएट किया, जिसको बोला जाता है माइनेक्स। ठीक है, उन्होंने माइनेक्स तैयार किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखो वहां के प्रोफेसर उस जमाने में भी क्या करते थे, खुद करते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल दिया जाता है बच्चों को आप करो। अभी बहुत प्रतिष्ठित जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं हैकिंग। और जब वो बच्चों को वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ाते हैं तो प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए देते हैं, तो भाई साहब क्या बोलते हैं कि भाई आप ही वर्नेबिलिटी निकालो। उन्होंने खुद से कोई वर्नेबिलिटी निकाली नहीं। ये चल रहा है आज के टाइम पे। चलो खैर दोस्तों, इस बारे में कभी और बात करेंगे। तो वहां के प्रोफेसर क्या करते हैं कि बच्चों को खुद बोलते हैं कि भी खुद खुद बोलते हैं कि हाँ मैं आप लोगों के लिए करता हूं, तभी तो बच्चा आगे करेगा। प्रोफेसर पहले खुद उनके लिए करेगा। टीचर अगर खुद बच्चों के लिए करेगा नहीं, जब तक उसको दिखाएगा नहीं करके कि ये मैंने किया है, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है इंडिया में, यहाँ पे बस टीचर खुद ही बोल देते हैं हाँ भाई कर लो, मैंने बता दिया कर करा लो तुम खुद, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, हमारे बाप का क्या जाता है। बट दोस्तों वहां पे ऐसा नहीं है, तभी अमेरिका आज सबसे नंबर 1 पे है अपने ज्ञान की बदौलत। क्यों? क्योंकि वहां के टीचर भी मेहनत करते हैं, वहां के स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को मेहनत करनी है, नॉलेज लेनी है। कैसे? पीडीएफ बुक्स पढ़ के जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप बुक्स पढ़ने में जोर देंगे, प्रैक्टिकल ना करके, प्रैक्टिकल भी जरूरी है लेकिन आप बुक्स पढ़िए। मैं कह रहा हूं आपके पास में अगर आप दिन के 4 घंटे बुक्स पढ़ने में देते हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि कोई आपसे टकराएगा नहीं। ठीक है, तो खाली टाइम में आप बुक्स पढ़िए। अगर मान लिया आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 दिन 15 दिन ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बुक उठा लीजिए, नेटवर्किंग की बुक उठा ली, ठीक है, कोई हैकिंग की बुक उठा ली, कोई कंसेप्ट की बुक उठा ली, उसको ली पढ़ लिया। प्रैक्टिकल बाद में होता रहेगा, एक बार बुक तो पढ़े। इंग्लिश इंग्लिश समझ में नहीं आती तो एक बार इंग्लिश लीजिए, सॉरी, अगर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर बहुत सारी बुक इंग्लिश में है, बिल्कुल इंग्लिश में है, तो आप क्या करिए, उसका हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए, या ऑडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पे चले जाइए, या फिर अपने गूगल मोबाइल से ट्रांसलेट करके। और इतनी इंग्लिश तो आती है कि आपको समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, आती है। ठीक है, चलिए बाद में बात करते हैं इस बारे में, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एंड्रयू टेनेबॉम ने क्या करा, माइनेक्स ओएस बनाया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस लाइनस टोरावर ने क्या करा भाई साहब, ये माइनेक्स ओएस को पढ़ा और पूरा जीरो से कोड लिखा। जीरो से कोड लिखा किसका? खुद के ओएस का। खुद के ओएस का उन्होंने जीरो से कोड लिखा, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से कोड लिखा। और फाइनली 1991 में जाके उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ आने वाले टाइम में, जिसको बोला जाता है लिनक्स। और इस भाई साहब लिनक्स के नाम से ही उनका, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पड़ा लिनक्स। क्लियर है? तो ये है कहानी। उम्मीद करता हूं आपको एक कहानी पसंद आ गई होगी अभी तक की। वापस रिपीट कर रहा हूं, लाइनस टोरावर ने 1991 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कोड पढ़ा, जिस कोड का नाम था माइनेक्स ओएस, जिसको बनाया था एंड्रयू टेनेबॉम ने। और इसी कोड को पढ़ के, समझ के, रीड करके, अंडरस्टैंड करके लाइनस टोरावर ने एक जीरो से कोड लिखना स्टार्ट किया। और वो कोड जब कंप्लीट हो गया, जब काम करने लग गया, तब उसको नाम दिया लाइनेक्स का, ठीक है, लिनक्स का। एस हटा दिया, एस हटा के एक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स था तो यहाँ पे भी उन्होंने एक्स कर दिया कि भाई ये है। और ये आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ, और आज कंपनी में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर हल्ला किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो वो लिनक्स का है। क्यों है, आगे बात करेंगे अपन फीचर्स में। क्लियर है दोस्तों? तो समझ में आ गया आपको लिनक्स की कहानी पूरी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये बेसिक चीजें हैं। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में आपसे बोल दिया जाता है भाई लिनक्स को बनाया किसने, आपने जवाब नहीं दिया, बेसिक क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाते बच्चे, बताइए कंपनी वाले लेंगे कैसे? आप मुझे बताएं, आप अगर कंपनी में हो, है ना, मैं आपको बोल दूं, जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाना आता हो आपको, या नहीं भी आता हो, तो आपको ड्राइवर या मुझे ड्राइवर रख, मैं बोलूँ, वो मेरे से पूछे कि भाई एक बाइक में गियर कितने होते हैं, मैं बोल दूं 6 होते हैं या 2 होते हैं, तो बताइए कोई ड्राइवर रखेगा, चाहे मुझे कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती है। लेकिन अगर मैं बेसिक चीजों को बेसिक सवालों का जवाब नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। हिस्ट्री भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ना चाहिए भी क्या हुआ, कैसे बना, कैसे नहीं बना। अगर इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप बेझिझक उसका जवाब दे दो। ठीक है, तो इससे क्या आपका बेस मजबूत होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लिनक्स क्या है। ठीक है,
लिनक्स बन गया, बना दिया कोड, कोड भी बना दिया उन्होंने, और लिनक्स पॉपुलर भी बहुत हो गया, 1991 के बाद बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद आया लिनक्स एक्चुअली में है क्या। अब सबसे ज्यादा सवाल है कि लिनक्स क्या है। तो लिनक्स दोस्तों कर्नल है। लिनक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि क्या है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जवाब में हाँ, वही गलत हो गया। नहीं, लिनक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कर्नल है। कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है जो आपके हार्डवेयर को आदेश दे, जो सॉफ्टवेयर को आदेश दे, किसी सॉफ्टवेयर को आदेश दे कि भी मुझे ये करना है, मुझे मदद करिए। और सॉफ्टवेयर कौन से? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1991 और 1995 के अराउंड है ना, 1991 और 1995 के अराउंड क्या चल रहा था, एक मूवमेंट चला। उस मूवमेंट का नाम था जीएनयू मूवमेंट। जीएनयू मूवमेंट का मतलब है कि अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब लिनक्स थोड़ा ने आवाज उठाई कि भाई मुझे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में नहीं दे रहे हो, उसका कोड भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये बात गलत है। आप पैसे दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, मेरे पास पैसे है ही नहीं है, $5000 मैं कहाँ से लेके आई हूँ, कहाँ से लेके आऊँ बताइए। तो वो खुन्नस निकाली, और जब खुन्नस निकली तो वहां पे उसने ये चीज फैला दी, खबर फैला दी, मीडिया में चाहिए, मीडिया में गई। तो क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने फिर आवाज उठाई और एक मूवमेंट चला, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। और फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट का नाम था जीएनयू। ठीक है, ये जीएनयू। तो ये जीएनयू का मतलब है सॉफ्टवेयर ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि वे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन बना दिया, उसको जीएनयू बोला जाता है। तो लिनक्स प्लस जीएनयू मिलके बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनता है? जब उसका कर्नल और जब उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर कैसे? आप बोलोगे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर कैसे आता है? अरे भैया, जैसे मैंने ये माउस है, ये माउस दिख रहा है आपको, ये माउस है, ये भी तो एक हार्डवेयर है। इसको चला कौन रहा है? ये ऐसे कर रहा हूं मैं, क्लिक कर रहा हूं, इसको चला कौन रहा है? सॉफ्टवेयर चला रहा है। तो इसको और इन दोनों को बीच में समन्वय कौन करना? कर्नल। किसका काम है ये? कर्नल। मैंने इस हार्डवेयर को यूं किया, ये किसको गया? पहले कर्नल के पास गया, कर्नल ने किसको बोला? सॉफ्टवेयर को बोला कि भाई ये माउस है, इसको ऐसे ऐसे करना। ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ए प्रेस किया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेकंड आपसे स्टॉप करता हूँ, अच्छे समझाता हूँ आपको कर्नल के बारे में। मैंने वो शेयर करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया बी, तो ये बी टाइप किया, मान लीजिए मैंने हार्डवेयर से किया, या मान लीजिए इससे किया, पेन से किया, इससे किया। तो ये समझ में किसको आ रहा है? ये सबसे पहले गया कर्नल के पास में। ठीक है, किसके पास में गया? कर्नल। कर्नल ने सॉफ्टवेयर को बोला कि भाई इसने बी लिखा है। क्या लिखा है? बी टाइप किया है इसने, आप टाइप करो बी। ये इसको आदेश देगा। तो ये कर्नल है। कर्नल का मतलब है कि ये आदेश देता है किसको? सॉफ्टवेयर को, कि भाई ये चीज करनी है। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है कर्नल। कर्नल का मतलब जैसे आपने देखा हो आर्मी में कर्नल एक रैंक होती है ना, ऑफिसर्स में कर्नल रैंक होती है, भाई आप कौन है? कर्नल हूँ भाई साहब, ऑर्डर देता हूँ। तो ऑर्डर देने का काम है इसका। किसको ऑर्डर देने का काम है? हार्डवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर को ऑर्डर देता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और फिर यह काम करता है। ठीक है, तो कर्नल क्या करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज है, वो बना देता है। ठीक है, ये कर्नल क्या करता है कि बोलता है कि भाई ये चीज करवानी है तो ये चीज करवा दो, वो ये चीज करने लग जाता है। तो कर्नल, लिनक्स क्या है? एक कर्नल है। तो आजकल लिनक्स को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कि भाई आप क्या चलाते हो? भाई लिनक्स चलाते हैं। हालांकि इतना पॉपुलर हो गया तो कर्नल को कोई याद रखता नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई पूछे आपसे कि लिनक्स क्या है तो आप बोलेंगे कर्नल है। ठीक है, अकेले अपने आप में कर्नल है। अगर आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो प्लस जीएनयू जोड़ना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन पाएगा। अब जब लिनक्स आ गया और लिनक्स हमें समझ में आ गया कि भाई लिनक्स क्या चीज होती है, लिनक्स होती है कर्नल प्लस जीएनयू, मतलब सॉफ्टवेयर का कलेक्शन, मिलकर बनता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना हमें समझ में आ गया। अब यहां से भी क्या क्या हुआ कि बहुत सारे वर्जन निकल गए। ठीक है, ये जब लिनक्स आया और ये भी फ्री था, आज भी फ्री है, आप कोई भी इसका कोड देख सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे मौसमी है, तो कुछ लोग मौसमी का जूस पता नहीं क्या डाल के बनाते हैं। कोई कैसे डाल के बनाता है, कोई किस फ्लेवर में बनाता है, कोई किस फ्लेवर में बनाता है। तो है वो मौसमी, लेकिन उसको अलग अलग फ्लेवर आ गया।
ठीक है, ऐसे ही लिनक्स क्या है, फ्री है। इसका अलग अलग फ्लेवर आपको मिल जाएगा, जैसे कि जोरी है, काली लिनक्स है, डेबियन है, फेडोरा है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस लिनक्स के भी बहुत सारे वर्जन आए जो बाद में बहुत फेमस हुए। कुछ एक फेमस वर्जन को अपन देख लेते हैं, कौन कौन से फेमस वर्जन हुए। सबसे पहले फेमस वर्जन हुआ रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स। ठीक है, जो आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, आप जाएंगे, हालांकि इसके कुछ वर्जन्स हैं जो कि पेड रहते हैं, जो कि पेड होते हैं रेड हैट के, है ना। ठीक है, कंपनी में यूज होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। ठीक है, फ्री भी यूज करे जाते हैं, पेड भी यूज करे जाते हैं। एक फेडोरा आता है, ये भी बहुत अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स का ही। एक डेबियन है, जो सबसे ज्यादा हैकिंग कम्युनिटी में काम आता है, जो अपने काम आता है, जैसे कि काली लिनक्स और पैरेट ओएस। ये दो मैन है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, वनीला ओएस भी है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मेन दो है डेबियन के, काली लिनक्स और पैरेट ओएस। उसके बाद में अदर्स में आता है उबंटू, जो कि बहुत फेमस हुआ, जिसका कोड यूनिक्स से लिया गया है। ठीक है, सेंट ओएस है, अमेजोन लिनक्स है, बहुत सारे हैं, जोरीन है। ठीक है, बहुत सारे वर्जन है, आपको पता ही नहीं होंगे इतने सारे वर्जन है। आप कभी चेक करिएगा इंटरनेट पे कि ऑल वर्जन ऑफ लिनक्स, बहुत सारे वर्जन आपको मिलेंगे। मैंने मैंने कोड देखा लिनक्स का, मैंने अपने हिसाब से उसका कोड चेंजेस किया, अपने हिसाब से बनाया, और एक नया मार्केट में एक वर्जन उतार दिया। क्लियर है? तो आई होप आप समझ गए होंगे लिनक्स का वर्जन। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, फेडोरा है, डेबियन है, उबंटू है, सेंटोस है, अमेजोन लिनक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है? तो ये वर्जन्स हैं, इन वर्जन्स को लाया गया, और जैसे जैसे वर्जन लाए अपने हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए काली लिनक्स है, तो काली लिनक्स 2016 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। आपको पता हो या ना पता हो, स्पेलिंग गलत है, एग्जिस्ट। ठीक है, नहीं करता था। किसने बनाया काली लिनक्स को? तो भाई साहब ओएससीपी ने बनाया। ओएससीपी जो हैकिंग की दुनिया में सबसे तगड़ी वो मानी जाती है, एक बहुत ऊंची कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसको बोल सकते हैं संस्था माना जाता है, कि ये एक ऐसी संस्था है, अगर आप यहाँ से कोई भी एग्जाम पास करते हैं तो वर्ल्ड वाइड ग्रांटेड है, एक्सेसिबल है। ठीक है, और बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है ओएससीपी का, अगर आपने सुना हो तो। ओएससीपी ने 2016 में इसी लिनक्स में थोड़ा फेरबदल करके अपने हिसाब से टूल्स लाके काली लिनक्स लेकर आए। उससे पहले पैरेट चलता था, पैरेट था, ब्लैक आर्स था, ठीक है, गरुड़ा था, बहुत सारे थे। क्लियर है? तो ये है लिनक्स की पावर। अब आप ये बोलेंगे कि सर सारी कंपनियां लिनक्स लिनक्स का हल्ला क्यों कर रही है? मतलब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे ये बोला जाता है भाई लिनक्स आती है या नहीं, क्यों नहीं आती लिनक्स, विंडो विंडो यूज क्यों नहीं करती वो, विंडोज इतनी आसान है, लिनक्स इतनी टफेस्ट है, इसमें कमांड देनी पड़ती है, विंडो तो बहुत आसान है, तो विंडो पे काम क्यों नहीं करती? इसका जवाब भी आगे दूंगा। फिलहाल देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। कई कई लोगों को कंफ्यूजन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करवाना। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि ये माउस है, मुझे कम्युनिकेट करवाना है इसको अपने स्क्रीन पे। ठीक है, या इस कीबोर्ड को कम्युनिकेट करवाना है, मैं कुछ भी टाइप करूं तो स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये तय कौन करेगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा? ये कौन तय करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम तय करेगा। तो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाना। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये दो टाइप के होते हैं, कैसे? पहला होता है सीएलआई, जो कि होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि लिखा हुआ है, और एक होता है जीयूआई, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो अपना लिनक्स है, ठीक है, वो कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड देनी पड़ती है आपको, कमांड आपको लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कोई फोल्डर खोलना है तो आपको कमांड देनी पड़ेगी, सीडी, ठीक है, स्पेस फोल्डर का नाम। लेकिन जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको दिखेगा ग्राफिकली, जैसे आपको आइकन दिखेंगे, आपको ना बहुत सारी चीजें दिखेंगी, आपको सब कुछ दिखेगा। तो जो विंडोज है वो जीयूआई बेस पे काम करता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ दिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस क्लिक 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 करना है। आपको माय कंप्यूटर पे जाना है, क्लिक करिए, आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है, क्लिक करिए, आपको जहां भी जाना है क्लिक करिए और अपना काम करिए। बच्चा भी इसको सीख सकता है, ये इजी है। ये थोड़ा टफेस्ट पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये कमांड लाइन है, इसको कमांड देनी पड़ती है, आपको कुछ भी करना है कमांड देनी पड़ेगी भाई साहब।
इसलिए ये थोड़ा टफेस्ट है, बट फिर भी कंपनियां इसको यूज कर रही है। क्यों, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। तो लिनक्स को कमांड लाइन बहुत पसंद आया, और लिनक्स जो आज चल रहा है वो कमांड लाइन ज्यादा चल रहा है। हालांकि इसका भी जीयूआई वर्जन आता है, जैसे कि जोरिन है, ठीक है। जोरिन भी कमांड लाइन बेस है, सॉरी, जोरिन भी जीयूआई बेस है, बट वो तो पॉपुलर नहीं है, ठीक है। और भी जो है लिनक्स में एक दो ऑपरेटिंग सिस्टम और हैं जो जीयूआई वर्जन है, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर इसका हुआ है कमांड लाइन। और विंडो 10 है वो पूरा का पूरा जीयूआई है, ठीक है, वो पॉपुलर हुआ है। हालांकि इसका जो कमांड लाइन था पहले डॉस आया था, ठीक है। विंडो 10 क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको दिखता है चित्र के माध्यम से। माय कंप्यूटर पर आइकन दिख रहे हैं, माय डॉक्यूमेंट का आइकन दिख रहा है, रिसाइकिल बिन का आइकन दिख रहा है। इसमें कोई आइकन नहीं दिखेगा, इसमें एक काली सी स्क्रीन होती है, ठीक है। और टर्मिनल इस अब हालांकि एक चीज और, जैसे कि आप विंडो 10 में अपना वो खोलते हो कमांड, उसको कमांड लाइन एडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आप अपना वो खोलिए, वो खोलिए, क्या कहते हैं उसको, सीएमडी। आप विंडो 10 में को क्या बोलते हैं, सीएमडी की, सीएमडी ओपन करो। सीएमडी का मतलब कमांड लाइन, कमांड देने वाला। यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे टर्मिनल बोला जाता है, टर्मिनल, टर्मिनल। तो ये थोड़ा अलग अलग डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी आपसे कंपनी में पूछा जाता है कि भाई विंडोज में कमांड लाइन एडिटर को क्या बोला जाता है, भाई साहब वो भी नहीं, वो भूल गए, इतना सा दिमाग लगा पाए। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं आपको, कि कंपनीज में इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने बेसिक, जिनकी हद नहीं है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, अगर आपका बेसिक्स बहुत मजबूत है, तो आप किसी भी कंपनी में एंटर कर जाओगे। कोई भी कंपनी जो किसी भी रिक्रूटमेंट करती है, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है, वो यही देखती है कि इस बंदे का बेसिक्स कितना मजबूत है। हैकिंग आपको आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, ठीक है। सिस्टम हैकिंग आ जाएगी, वाईफाई हैकिंग आ जाएगी, एंड्रॉइड हैकिंग आ जाएगी, सारी हैकिंग आ जाएगी आपको। बट आपके बेसिक्स कितने मजबूत हैं, ये देखती है कंपनी। और यहीं पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं कि भाई हमारे बेसिक्स मजबूत नहीं है। और जब तक बेसिक्स मजबूत नहीं होते, कोई भी कंपनी इसको हायर नहीं करती, भले ही एक बार के लिए ज्ञान बहुत ऊंचा हो जाए आपका। अरे यार, बेसिक्स क्लियर नहीं है इसके, अगर कोई नया काम पकड़ा देंगे तो होगा नहीं इससे। ये बात मैंने खुद ने अनुभव की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बेसिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए, बहुत सिंपल होते हैं। आप बस बुक्स पढ़िए, इंटरनेट पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, बेसिक्स मजबूत करिए, बहुत आगे निकल जाएंगे आप। तो विंडोज में जो कमांड, जिसमें हम कमांड डालते हैं उसको सीएमडी बोला जाता है, और लिनक्स में जिसमें हम कमांड डालते हैं उसको टर्मिनल बोला जाता है। क्लियर है। तो ये हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, विंडोज की, और सॉरी जीयूआई की, और सीएलआई की। सीएलआई का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कि आपको कमांड देनी पड़ेगी कुछ भी काम करना है आपको, चाहे फोटो क्लिक करनी हो, चाहे आपको कैमरा ओपन करना हो, चाहे आपको कोई फोल्डर खोलना हो, चाहे आपको बंद करना हो, कुछ भी करना हो, कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिखा हुआ होता है, बच्चे भी सीख जाते हैं। कोई बच्चा भी पकड़ा दोगे तो वो भी कर लेगा। इसीलिए सारी कंपनियां जो है वो जीयूआई पे नहीं, कमांड लाइन पे वापस आ रही है। क्यों आ रही है, अब इस बात का जवाब देता हूँ। अब आप बोलोगे, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, इतनी भी कंपनियां हैं, ये हाउला मचा रही है लिनक्स का, है ना, कि लिनक्स आनी चाहिए, लिनक्स आनी चाहिए, ये विंडोज क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं करती। विंडोज तो बहुत ईजी है ना, विंडोज 10 है, 11 है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर तो यही चल रहे हैं, सर्वर्स हैं, ठीक है। क्यों इनको यूज क्यों नहीं करती, बहुत ईजी है, कोई भी कर लेता है, लिनक्स को प्रेफर क्यों करते हैं। अब इस बात का जवाब मैं देता हूँ दोस्तों। सो गाइस, पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। हाँ, तो दोस्तों विंडोज को प्रेफर क्यों नहीं करती कंपनी, है ना भाई। एक सवाल, जेन्युइन सवाल है, मैंने पहले ही बोला, जेन्युइन सवाल ये है कि भाई विंडोज बहुत लोगों को आती है, मुझे भी बहुत चलानी आती है, आप लोगों को बहुत चलानी आती है, पहले से आती है ना। तो विंडोज अगर आपको आती है और कंपनी अगर विंडोज चलाती है, तो आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन सारी दुनिया में हल्ला क्यों मचा हुआ है लिनक्स का, सब कंपनी ये क्यों बोलती है लिनक्स आनी चाहिए, लिनक्स आनी चाहिए, लिनक्स आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हमें लिनक्स पे काम करवाना, हमें विंडोज पे काम नहीं करवाना। तो इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है, पहली चीज, बहुत ध्यान से सुनना, पहली चीज ये कि जो विंडोज का जो कोड है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो कोड दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो कोड दिया है, या जो कोड उन्होंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज में, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया गया, किसी के साथ शेयरेबल नहीं है।
ठीक है, किसी के साथ लीक नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको विंडोज चलानी है, अगर आपको विंडोज चलानी है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के पास जाना पड़ेगा और उसके साथ परचेज, उनका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके आपको विंडोज को चलाना पड़ेगा। आप, ऐसा नहीं है कि भाई मैं विंडोज को चलाऊं तो मैं विंडोज के अलावा या विंडोज को पायरेटेड चला दूं। जैसे कि मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर विंडोज, मैं तो विंडो क्रैक करके आपने खुद ने दी है विंडोज मुझे, तो मैं तो विंडो चला रहा हूँ। ओ भैया, वो मेरे भाई, आप विंडोज चला सकते हो घर में, आप घर में कोई भी पायरेटेड चलाओ, कोई मना नहीं करता। आप कमर्शियल यूज नहीं करते, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। कंपनियां कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चला सकती है, ये नियम है। अगर कोई कंपनी पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाती पकड़ी गई तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाता है, कंपनी उसके ऊपर लाखों करोड़ों का, अरबों का जुर्माना ठोक देती है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो टाइम देती है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने ऑफिस में पायरेटेड विंडो चलाती है, तो वो आ जाते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं वो वहीं से ही कि भाई इस कंपनी में ये ना मेरे, ये जो मेरा जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 2012, 16, 19, 22 या विंडो 10, विंडो 11 पायरेटेड चल रहे हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट तो है ही, इंटरनेट से तो आप चलाओगे ही। भाई आप विंडो चला रहे हो तो विंडो में इंटरनेट चला ले तो चला रहे हो, और अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो उसका जो वर्जन है वो डिटेक्ट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे कि भाई ये पायरेटेड चल रहा है, लाइसेंस नहीं खरीदा। तो वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आप ये तो बंद कर दो, इसको मत चलाओ, या फिर आप हमसे लाइसेंस परचेस करिए। अब एक विंडो आती है 10,000 रुपए की मिनिमम, ठीक है। अब 10,000 रुपए की विंडो आती है तो भाई साहब एक कंपनी में हजार हजार सर्वर होते हैं, कितने कितने सर्वर खरीदेगी, कितने कितने लाइसेंस लेगी। पहली चीज कि इसका जो कोड है वो शेयरेबल नहीं है। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है माइक्रोसॉफ्ट का, ये तो मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गई, मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदना हो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई सा भी प्रोडक्ट आपको खरीदना हो, तो आपको उसको लाइसेंस देके परचेज करना पड़ेगा, या परचेज करके लाइसेंस लेना पड़ेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो परचेस करके लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप उसको चला सकते हो। और कंपनी तो बिल्कुल नहीं चला सकती, कंपनी को तो उसको खरीदना पड़ेगा तभी चला सकती है। अब एक तो खर्चा बढ़ गया कंपनी का कि यार हम हर महीने 10,000 रुपए दे। अब जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 है, उसकी कीमत है मान लीजिए आज 19,000 रुपए, एक कंप्यूटर पे की, एक पीसी के लिए 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब उनके पास तो एक कंपनी पे मान लीजिए आपके हिसाब से 50 सर्वर है, तो 50 × 19,000 करिए, कोई कंपनी अफोर्ड करेगी? फिर वो खुद क्या कमाएगी और अपने एम्प्लॉय को क्या देगी? तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कंपनियों का कि कंपनी विंडोज नहीं चलाती, कि भाई एक तो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत पैसा लेना पड़ता है, दिक्कत है। और दूसरी चीज ये है कि इसके कोड में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम कोई चेंजेस का मतलब, जैसे मान लीजिए मुझे विंडो में ये चेंजेस करना है कि भाई नहीं, मुझे ये सर्वर का ये काम नहीं चाहिए, मुझे अपना काम चाहिए, मुझे अपने कंपनी के अलग से काम चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोड का है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है, वो ही इसको चेंजेस करते हैं। इसीलिए कंपनी विंडोज को प्रेफर नहीं करती, जबकि लिनक्स को प्रेफर क्यों करती है? कि पहली बात तो ये फ्री है, सबसे पहला तो ये फ्री है, आपको कोई कॉस्ट देना ही नहीं है। दूसरी चीज इसकी बेनिफिट क्या है? इसका कोड फ्री है। फ्री का मतलब कोड फ्री है, ठीक है, वर्जन भी फ्री है इसके, और इसका कोड भी फ्री है, बहुत सारे वर्जन आपको फ्री मिलेंगे, है ना। काली लिनक्स के लिए आप डाउनलोड करते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं? क्या नहीं देने पड़ते। क्या पैरेट ओएस आप डाउनलोड करते हो, क्या पैसे देने पड़ते हैं? क्या बिल्कुल नहीं देने पड़ते। गरुड़ा डाउनलोड करते हो, ब्लैक कार्ड डाउनलोड करते हो, आप कुछ भी डाउनलोड करते हो कहीं से भी लिनक्स का कोई वर्जन, आपको पैसे देने पड़ते हैं? क्या नहीं देने पड़ते। हाँ, रेडेट एंटरप्राइजेस के कुछ पेड वर्जन है, वो कंपनियां यूज करती है, वो अलग बात है, एक दो तो चलता ही है। बाकी बहुत सारे 99% इसके वर्जन फ्री मिलेंगे आपको। तो कोड फ्री है। तीसरा, मैं जब चाहूं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूं कि भाई मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चलाना है, मुझे इसको ऐसे चलाना है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले एक जमाने में वो होता था, शायद आपने कोई बचपन का अगर आपका दोस्त हो, या अगर आप कोई मेरे एज का हो, 30-32 साल का, तो पहले क्या था कि एक ना वो आता था बाल बनाने वाला, जो कभी तो, जो उसमें एक जेल होती थी, जेल जिसको खाते थे बच्चे, बहुत शौक से खाते थे, आज भी शायद मिलता होगा, मुझे ध्यान नहीं है। बचपन में मैंने तो खाई हुई है। तो कभी तो उससे मोर बना देता था, ठीक है, कभी उससे मेंढक बना देता था, कभी उससे कुछ और बना देता था, और अच्छी अच्छी डिजाइने बना के देता था बच्चों की, ये लो कुत्ता खाओ, ये लो मोर खाओ, मतलब वो जेल को अलग अलग बना देता था इस हिसाब से, मोड़ मोड़ के। डॉग, किसी को डॉग पसंद था तो डॉग के आकार का जेल बना दिया, उसको खा रहे हैं।
तो ये बहुत पहले चलता था, अब तो शायद नहीं चलता, या आजकल की जनरेशन को नहीं पता होगा, लेकिन पहले चलता था। तो ऐसे लिनक्स है। लिनक्स क्या है? जिस हिसाब से आप उसको मोड़ोगे वो उस हिसाब से बन जाएगी, आप जिस हिसाब से उसको आकार दोगे वैसे बन जाएगा, चल जाएगा। आप बनाना चाहते हो एंड्रॉइड में, अच्छा हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल है लिनक्स का आज के टाइम पे, सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे ज्यादा दुनिया यूज कर रही है, वो यूज कर रही है एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है? लिनक्स ही यूज हो रहा है भाई साहब। समझ में आया कुछ आपको? कि अब कंपनियां, आप बोलते हैं सर मैं इंटरव्यू देने जाता हूं, हमसे बोला जाता है लिनक्स आनी चाहिए, जबकि क्या प्रॉब्लम है विंडो से? विंडो से प्रॉब्लम ये है, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर हम तो पायरेटेड चलाते हैं, भाई साहब आप पायरेटेड चलाओ, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनियां नहीं चला सकती, कंपनियां चलाएंगी फैन हो जाएगा कंपनी के ऊपर, इसलिए कंपनियां लिनक्स प्रेफर करती है, पहली चीज। उसके बाद इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे बताऊंगा। तो अब आप समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम, आप समझ गए अच्छे से, सीएलआई समझ गए, जीयूआई समझ गए, और क्यों कंपनियां आज के टाइम पे विंडोज को नहीं लिनक्स को प्रेफर करती हैं, ये भी आप समझ गए। और इसके अलावा और भी आगे जब मैं इसके फीचर्स को बताऊंगा तब भी आप और अच्छे समझ जाएंगे। इसलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आप लिनक्स का बेस मजबूत करिए, हैकिंग आ जाएगी नो डाउट, हैकिंग के पीछे मत भागिए। अगर आप लिनक्स को छोड़ के हैकिंग के पीछे भागेंगे, ना हैकिंग आएगी ना लिनक्स आएगी। पहले लिनक्स को पकड़िए मजबूती से, पहले उसको थाम के रखिए कि पहले लिनक्स सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, उसके बाद ही हैकिंग सीखेंगे। अगर ऐसा करते हैं वो बंदा बंदा बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन नहीं सर, पहले तो आप मेरे पास एक कॉल आया, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर आप पहले वाईफाई हैकिंग सिखाइए, शुरुआत में वाईफाई हैकिंग सिखाओ हमें। मैंने बोला आपको लिनक्स आती है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी आती है लिनक्स। क्या आता है? तो सर वही CD LS वही आता है सर। बोला अच्छा। तो बोले लिनक्स आपको अच्छे से आती है? कोई भी कोड दे दूं आपको या कोई भी कमांड दे दूं आप चला लोगे? चलिए बताइए आप, फाइल को परमिशन देने का, फाइल को परमिशन कैसे देते हैं उसको कोड बताइए। भाई साहब बोलती बंद हो गई। अब बताइए उनको वाईफाई हैकिंग सीखनी, ये है आप लोगों की हकीकत। सॉरी टू से, बुरा मत मानना, बट कुछ स्टूडेंट्स की हकीकत ये है, लिनक्स अच्छे से नहीं आती, हैकिंग के पीछे भाग रहे हैं। अरे बाबा हैकिंग आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन पहले लिनक्स को मजबूत करो। OSCP का एग्जाम देने जाओगे, बहुत लोगों की तमन्ना होती है सर OSCP का एग्जाम देना है, अगर लिनक्स नहीं आती अच्छे से तो कितनी अच्छी हैकिंग आती हो, फेल हो जाएगा आदमी। कैप्चर द फ्लैग होता है CTF, उसके अंदर भरने पड़ते हैं आपको, क्या क्या यूज लिया, क्या क्या कमांड यूज ली, सब भरने पड़ते हैं। तो लिनक्स को मजबूत करिए, इसलिए मैं लिनक्स पे बहुत जोर दे रहा हूं, आज के इस लेक्चर पे बार बार लिनक्स पे जोर दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, होने दीजिए, नो डाउट। बट आप लोगों की जो गलत फहमी है कि भाई हैकिंग के लिए हैकिंग आनी चाहिए, लिनक्स नहीं आनी चाहिए, सबसे बड़ी गलत फहमी है। सबसे बड़ी गलत फहमी स्टूडेंट्स को यही होती है कि हैकिंग के लिए हैकिंग आनी चाहिए, लिनक्स नहीं आनी चाहिए, बंदा वही फेल हो जाता है वो। अगर हैकिंग का बेस मजबूत है, सॉरी, अगर लिनक्स का बेस मजबूत है, लिनक्स अच्छे से आती है, हैकिंग यूं चुटकियों में सीख जाओगे, यूं, ऐसे, चुटकी बजाते ही जादू है हैकिंग तो। वो बाद की बात है, पहले लिनक्स तो सीखो, लिनक्स के बेस तो सीखो, कमांड तो सीखो, इसके कैसे यूज लिया जाता है। कमांड कभी यूज ली नहीं है, जिनको आती है उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनको नहीं आती है, जो नहीं ध्यान देते हैं और फिर बाद में जाके पछताते हैं कि सर हमें तो हैकिंग सिखाई लेकिन हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए। अरे भाई क्रैक कैसे करोगे, वहां लिनक्स की माँ पे अगर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मेरे पास शायद 70 से 80 तक क्वेश्चन आए थे हैकिंग के, जिसमें से करीब करीब 50 क्वेश्चन लिनक्स से रिलेटेड थे, सिर्फ लिनक्स से रिलेटेड। लिनक्स का बेस, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, कहां से आया, क्या किया, उसके कमांड, सब कुछ लिनक्स से रिलेटेड था। बाकी के 20-30 क्वेश्चन जो बचे वो हैकिंग से रिलेटेड था। देखती है कंपनी की भी क्या मजबूत है, इसका मजबूत है, इसको आती है लिनक्स, क्योंकि उनको और भी काम करवाने हैं, हैकिंग नहीं करवानी आपसे। इसलिए जो दिमाग में गलत फहमी भरी हुई है उसको निकाल दो, जिसने भी भरी है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भर देते हैं ऐसी, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिनक्स के बारे में जिसको अपन को पढ़ना है, देखना है। क्या मैंने पहले बताया कि लिनक्स इज ए कर्नल नॉट ए ओएस। लिनक्स एक कर्नल है, ये ओएस नहीं है। अगर लिनक्स प्लस जीएनयू को जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस जीएनयू को जोड़ देंगे आप, तब ये ओएस बनता है। लिनक्स एक कर्नल है, कर्नल का मतलब ऑर्डर देना, कमांड देना, किसको, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को कमांड देना कि भाई मुझे ये काम करवाना है। सॉफ्टवेयर पहले कमांड देता है कर्नल को कि भाई अब ये चीज हो रही है, तो फिर वो पहुंचा देता है उसको, मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम कर्नल करता है। तो लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है।
ओएस नहीं है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये लिख के रख लीजिए कहीं पर भी। उसके बाद लिनक्स इज नॉट ए यूनिक्स डेरिवेटिव, इट वाज रिटन फ्रॉम स्केच। ये बात मैं पहले बता रहा हूं कि आपको बोला जाएगा कि लिनक्स क्या यूनिक्स का डेरिवेटिव था? नहीं। कुछ चीजें, कुछ कमांड सेम काम करती है, जैसे कि एपीटी अपडेट, अपग्रेड, ठीक है, सुडो सु, ये कुछ कमांड है जो आपस में मिलती जुलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से या इसी का पार्ट है, यूनिक्स का पार्ट है। नहीं नहीं भैया, यूनिक्स का पार्ट नहीं है। हालांकि कह सकते हैं यूनिक्स का पार्ट अब, लेकिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ये। इसको रिटर्न स्केच, इसका मतलब इसका कोड जो है जीरो से लिखा गया था। और कहां से लिखा गया था? माइनेक्स से। जो माइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, ठीक है, जो राइटर थे, मैंने आपका नाम दिया था उनका, उनसे माइनेक्स का कोड उन्होंने सीखा और उससे ही इंस्पायर होके जो लाइनस टोरावल्ट थे, उन्होंने इस कोड को लिखा। तो जीरो से, बिल्कुल जीरो से लिखा। ठीक है। और दूसरी बात, ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिनक्स कर्नल एंड ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टुगेदर क्रिएट ओएस। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि भाई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि जैसे विंडोज के वर्जन आते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये चीज और बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि लिनक्स के जो वर्जन है उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे, वर्जन नहीं बोलोगे। ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विंडोज के वर्जन है कि लिनक्स का कौन सा वर्जन है। ये लो, वहीं गलत हो गए आप, क्योंकि लिनक्स के वर्जन नहीं होते, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अलग अलग। हाँ, काली का वर्जन है, काली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका वर्जन है 2022, 23, 24, ये वर्जन हो गए। लेकिन लिनक्स बहुत ब्रॉड है, बहुत खुला है, इसका अलग अलग कोड है, इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। तो विंडोज के वर्जन आएंगे क्योंकि विंडोज का कोड एक है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसके वर्जन निकाल दिए जाते हैं। लेकिन लिनक्स बिल्कुल अलग है, इसके कोड को कुछ भी चेंजेस करके कैसा भी सॉफ्टवेयर, कैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना सकते हो। तो इसके जो जितने भी निकलेंगे नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो लिनक्स एक लिनक्स के जितने भी वर्जन है वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो एक कर्नल कहलाता है, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। जब मिल जाता है जीएनयू, तब ओएस बनता है। अब आई थिंक आप लिनक्स की कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छे समझ गए। अगर अच्छे समझ गए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और टेलीग्राम पे जाके जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो डाउनलोड कर लीजिए, अभी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कूल फीचर्स ऑफ लिनक्स का, कि लिनक्स के कूल फीचर कौन कौन से हैं। ठीक है, पहली चीज आती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका जो कोड है वो फ्री है। ठीक है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसके कोड को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस के हिसाब से अपना कोड बना के, जैसे कि मुझे हैकिंग के लिए चाहिए तो एक काली लिनक्स बना दिया, जैसे कि ओएससीपी ने एक हैकिंग का अलग से एक लिनक्स बना दिया, काली लिनक्स। पैरेट बना दिया, पैरेट ओएस। गरुड़ा बना दिया, गरुड़ा। ब्लैक कार्स बना दिया। तो जिसको जैसी जरूरत है, जोरिन बना दिया, वनीला ओएस बना दिया। ठीक है, और इसके अलावा उबंटू बना दिया। तो जिसको जैसी जरूरत है वैसा बना दिया कोड को। तो ओपन सोर्स का मतलब कोई भी इसके कोड को देख सकता है और अपने हिसाब से जैसा चाहे जैसा चेंज कर सकता है, उसको यूज में ले सकता है। सबसे पहला बेनिफिट है, या आप मान लीजिए कूल फीचर्स, या फिर इसको एडवांटेज भी बोल दीजिए कि भाई एडवांटेजेस क्या क्या है लिनक्स के। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब समझ गए आप, बिल्कुल कोड फ्री है, कोई कैसा भी इसको यूज करके मोड़ तोड़ मरोड़ के कैसा बना के पेश कर सकता है, और नया पेश कर सकता है बिल्कुल, और नया ही आते हैं। ठीक है, पहला हो गया चीज ओपन सोर्स, ये राइट हो गया। दूसरा सिक्योर। अब दोस्तों सिक्योरिटी आपने सुनी होगी कि है ना, लिनक्स इतना सिक्योर क्यों है? तो इसका भी दो दो वजह है। पहली बात तो ये है कि विंडो के अंदर क्या है, विंडो के अंदर जब भी आपने सुना होगा कोई वायरस अटैक आता है, कोई वायरस अटैक आता है, वायरस कोई भी आता है विंडो के अंदर, तो वो पूरे फोल्डरों में सब में फैलना शुरू कर देता है अपने आप, ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि जीयूआई वर्जन है, कोड इस तरह से लिखा गया है इसका कि अगर एक बार अटैक हो गया, एक वायरस अगर एक जगह आ गया, तो वो पूरी जगह फैल जाएगा। जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि एक गंदी मछली पूरे पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या एक सड़ा हुआ अंडा पूरे टोकरी के सड़े पूरे टोकरी के बचे हुए अंडे को गंदा कर देती है। तो इसी तरीके से कोई एक वायरस अगर आ गया आपके सिस्टम में, विंडो में, तो वो पूरे सिस्टम को खराब कर देगी। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है विंडो का। फिर उसके बाद में कंपनियों को क्या करना पड़ता है? एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका अलग से खर्चा आ गया। नॉर्टन हो गया, है ना, या एनओडी हो गया, ठीक है, N7 हो गया, इसके अलावा नोड 32 हो गया, क्विक हील हो गया,
ये एंटीवायरस फिर इंस्टॉल करो, इसके अंदर पैसा देके खरीदो वो भी 10,000, 15,000, 20,000, तो कंपनियों का वैसा खर्चा बढ़ रहा है। और फिर भी अगर मान लीजिए एंटीवायरस नहीं गया, एंटीवायरस से भी अगर वो वायरस नहीं गया, तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बनता है कि भाई आप इसको पूरे को अनइंस्टॉल करो और फिर से दोबारा डालो। अब एक कंपनी जो 50-50 सर्वर बना के बैठी है, क्या पॉसिबल है कि वो एक कंपनी एक सर्वर को अनइंस्टॉल करेगी, दोबारा इंस्टॉल करेगी? है, सारे काम रुक नहीं जाएंगे उसके? तो इस तरीके से कंपनी विंडो को इस्तेमाल करती ही नहीं है। आपने देखा होगा शायद, आपको मैं बता देता हूँ एक चीज, 2070 में, है ना, 2017 में, 2017 के आसपास एक वानाक्राई रैंसमवेयर था। वानाक्राई रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या होता है ये आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। रैंसमवेयर का मतलब होता है कि आपके डेटा को लॉक करके आपसे पैसा मांगा जाता है। जैसे कि आपके डेटा का एक्सटेंशन चेंज कर दिया और बोल दिया कि अभी आपके कोई काम का तो है नहीं, अगर आपको इसको यूज में लेना है तो उसको आप पैसे दे दीजिए। तो वानाक्राई रैंसमवेयर क्या किया, उसने क्या करा कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल चल रहे थे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ठीक है, यहां तक कि यूएस में, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, है ना, हॉस्पिटल्स में, कंपनीज में विंडोज चल रही थी उस टाइम पे। और ये वानाक्राई रैंसमवेयर आया, और वानाक्राई रैंसमवेयर आने के बाद में सारे डेटा लॉक हो गए। और फिर हैकर्स ने क्या बोला कि अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब वो डेटा बहुत कीमती है, अरे मेडिकल का डेटा बहुत कीमती है, किसका बड़े ब्लड ग्रुप क्या है, क्या उसने इलाज करवाया, कौन सी दवाइयां दी, सब कुछ बहुत कीमती है। अब वो तो फंस गए। कोई मांग रहा है 3 करोड़, कोई मांग रहा है 4 करोड़, तो यहाँ पे कंपनियों को बहुत बड़ी दिक्कत आई। सब डेटा सब फैल, उनका सारा कारोबार ठप हो गया। यहाँ इंडिया में चलो फिर भी कागज पे लिखा जाता है कि आपका नाम क्या है, बाकी फॉरेन में तो सब काम कंप्यूटर पे होता है। तो उन्होंने बोला यार ये तो विंडो में इतना बड़ा ड्रॉबैक कि भाई एक क्लिक किया और पूरा का पूरा डेटा लॉक हो गया मेरा। तो विंडो के सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ठीक है, कि भाई एक जगह वायरस आ गया, अगर एक फोल्डर में वायरस आया विंडो के, अगर एक भी फोल्डर में वायरस आया तो वो पूरी जगह फैलना शुरू कर देता है, हर जगह फैलना शुरू करता है। जबकि लिनक्स में क्या है, लिनक्स में ऐसा है कि अगर एक फोल्डर में वायरस आया तो ये सिर्फ इसी फोल्डर में रहेगा, इसके अलावा दूसरे फोल्डर में फैलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कमांड लाइन है, कमांड देनी पड़ेगी। इस वायरस को भी कमांड देनी पड़ेगी, इस वायरस को कमांड देनी पड़ेगी कि भाई आपको अगर दूसरे फोल्डर में जाना है तो कमांड दो। अब कमांड क्या दे, उसका अलग से स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, वो स्क्रिप्ट भी तब रन होगी जब उसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो इसलिए लिनक्स सिक्योर है। और यही मैं बता रहा हूं आपको कि लिनक्स का 2017 से 2017-18 के बाद में एकदम से हाई जंप क्यों हुआ, इसी वजह से वानाक्राई रैंसमवेयर, क्योंकि उस टाइम पे रैंसमवेयर बहुत चल रहे थे, उन्होंने बहुत कंपनियों को नुकसान करा। मेरा खुद का आपको देखा है, मेरा खुद का डेटा 300 जीबी का डेटा लॉक हो गया था, वानाक्राई रैंसमवेयर आया था मेरे खुद के कंप्यूटर में। और आज तक वो डेटा ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, वो डेटा डिक्रिप्ट नहीं हुआ। मेरे से खुद से $300 या पता नहीं कितने डॉलर बिटकॉइन में मांगे थे। तो ऐसे ही कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, चलो मेरा जो डेटा था वो तो इतना खास नहीं था, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा है वो तो बहुत खास है। उस पे तो पूरा, आज के टाइम पे अगर कोई चीज सबसे वैल्यूबल है तो वो क्या है, डेटा है। आपके फोन में भी आप बोलते हो कि सर मेरा फोन खराब हो जाए, मेरा फोन को चोरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा डेटा नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरा डेटा बहुत कीमती है। तो आज के टाइम पे सबसे कीमती चीज क्या है, डेटा। तो इस डेटा को सिक्योर करने के लिए आया लिनक्स, क्योंकि लिनक्स पहले तो परमिशन मांगता है आपसे हर फाइल की, दूसरी चीज वो स्प्रेड होने से रोकता है, स्प्रेड नहीं होता जल्दी से, कमांड देनी पड़ती है उसको, इसलिए ये सिक्योर है। इसलिए लिनक्स ज्यादा सिक्योर माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सिंप्लीफाइड अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। सिंप्लीफाइड अपडेट्स का मतलब कि इसमें आप जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे विंडोज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अब इनको अपडेट करने के लिए बहुत चीजें नुकसान करनी पड़ती है, या तो मैं इनको दोबारा इंस्टॉल करूं, नया वर्जन लेके आऊं, कई बार करप्ट हो जाता है, कई बार चलता है नहीं चलता, कई बार विंडो करप्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, एपीटी अपडेट करा, अपडेट हो गया प्ले स्टोर, एपीटी अपग्रेड करा, सारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गए। बहुत सिंपल सिंपल चीजें से अपग्रेड हो जाता है, माथाफोड़ी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि विंडोज में आप किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करके दिखा दो, पहली बात तो उसके वर्जन आएंगे, लेकिन आपने नेट नहीं चला रखा तो वो वर्जन नहीं आएंगे, फिर उसका आपसे वर्नेबल हो जाएगा। एक चीज और बता दूं कि विंडोज को हैकर बहुत जल्दी इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो बहुत वर्नेबल है, बहुत जल्दी इजीली क्रैक हो जाता है, वर्नेबल हो जाता है। जबकि लिनक्स वर्नेबल नहीं होता, और इसलिए अपन हैकिंग सीख रहे हैं लिनक्स के, क्योंकि हमें लिनक्स आएगी तो हम लिनक्स के जरिए विंडो को बहुत जल्दी हैक कर लेंगे। और लिनक्स के जरिए ही हम लिनक्स की कमियां भी पता कर लेंगे कि भाई लिनक्स में क्या क्या कमी है, इन्हीं कमियों को पता करके हम लिनक्स को भी हैक कर लेंगे। इसीलिए हैकिंग में लिनक्स को यूज लिया जाता है, चाहे वो काली लिनक्स हो, चाहे वो पैरट हो, चाहे वो गरुड़ा हो, चाहे ब्लैक आर्च।
क्लियर है? ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं लाइट वेट की। तो लाइट वेट क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो विंडो इंस्टॉल का मतलब है कि जब आप विंडो डालते हैं तो उसको कम से कम 50-60 GB चाहिए होती है, कम से कम 30 GB चाहिए होती है ना, स्पेस। और विंडो और लिनक्स को कितना चाहिए होता है? मुश्किल से 12 GB, ठीक है, या फिर मान लीजिए 8 GB। इतने में लिनक्स इंस्टॉल हो जाती है। मतलब लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। मतलब लाइट वेट का मतलब ये है कि अगर आज आप उनको इंस्टॉल करोगे तो ना आपको मेमोरी भी कम लेगा ये, और आपकी रैम भी कम कंज्यूम करेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लिनक्स का 1 GB रैम, ठीक है, लिनक्स का 1 GB रैम विंडो के 32 GB रैम के बराबर होता है। मतलब ये है कि आप विंडो को 32 GB रैम दे दो और लिनक्स को 1 GB रैम दे दो, बराबर काम करेगा वो। इतना ताकतवर होता है। वर्चुअल मशीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग से आप डाउनलोड, अलग से आप डुअल बूट करके अगर लिनक्स को डालोगे 4 GB दे दोगे, सफिशियंट काम करेगा। लेकिन अगर आप 32 GB की जगह अगर आप यहाँ पे मान लीजिए इसको 32 GB दे देते हो, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत मल्टीपल सर्वर पे काम कर सकते हैं। तो लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है, रैम बहुत कम यूज करता है और स्पेस भी बहुत कम लेता है। एक तो एक मोटा आदमी हो जो उसको बैठने के लिए 2 कुर्सी चाहिए होती है, और एक बहुत पतला आदमी है जिसको एक ही कुर्सी चाहिए होती है। काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा जगह घेर रहा है, कम जगह घेर रहा है, तो ये बेनिफिशियली है, सॉरी ये बेनिफिशियल है पूरे का पूरा। क्लियर है? तो लिनक्स क्या है, बहुत लाइट वेट है। आपने देखा होगा एंड्रॉइड में भी, आज के जो एंड्रॉइड फोन आते हैं वो 8 GB रैम के होते हैं, लेकिन 8 GB में वो 8 GB पूरा यूज नहीं करते, 4 GB 5 GB यूजेबल होता है, बाकी खाली पड़े रहते हैं। तो रैम भी बहुत कम लेते हैं, स्पेस भी बहुत कम लेते हैं। स्पेस तो खैर हार्ड डिस्क की बात है, वो खैर अलग बात है, लेकिन रैम कंजम्पशन बहुत कम होता है इनका। अगर कोई जैसे अब कोई बड़े बड़े सर्वर आपने देखे होंगे, तो बड़े बड़े सर्वर लिनक्स पे काम करते हैं, उनकी रैम होती है 50 GB, बहुत होती है 50 GB रैम, वो इतना बड़ा काम करते हैं आप पूछो मत। एक बड़ी कंपनी का सर्वर भी 50 GB रैम में आराम से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। लेकिन विंडो में क्या 50 GB रैम से काम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। और विंडो में इतना बड़ा ड्रॉबैक, और विंडो के अलावा कोई और है ही नहीं ऑप्शन मेरे पास में। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि अगर विंडो के अलावा मुझे विंडो जैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो मैं मार्केट में जाऊं किसके पास में? माइक्रोसॉफ्ट के अलावा विंडो विंडो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बनाता ही नहीं है, तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन लिनक्स में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहूं जिसके पास जा सकता हूँ। काली लिनक्स के पास चला गया, पैरेट ओएस के पास चला गया, उबंटू के पास चला गया, वनीला ओएस के पास चला गया, जोरिन के पास चला गया, किसी के पास भी जा सकता हूं मैं। फेडोरा के पास चला गया, सेंट ओएस, अमेजोन लाइनेक्स, किसी के साथ किसी के पास जगह काम कर सकता हूँ अपने अपने टास्क के हिसाब से। बट विंडोज में ऐसा कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए लाइट वेट कहा जाता है। लाइट वेट का मतलब बहुत कम, और हर किसी के साथ कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल का मतलब कि इसको हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। विंडो को आप इंस्टॉल करो, एक तो आपको कितनी मेहनत लगेगी, 4 GB आप विंडो को इंस्टॉल करो। आप पहले तो आप उसको बूटेबल बनाओगे, फिर डालोगे, फिर उसको ना विंडो डलती है, फिर उसमें ना ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, इतनी माथा फोड़ी होती है। जबकि लिनक्स को आप लाइव भी चला सकते हो, एक ऑप्शन और आगे आगे आज लाइव बूट करके, लाइव एक पेन ड्राइव लगाई, उसमें लिनक्स चला दी, जहां जा रहे हो पेन ड्राइव लगाई, लिनक्स चला के काम करके खत्म कर दिया। तो ये लिनक्स की एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम पे लिनक्स को प्रेफर कर रही है। समझ रहे हो गाइस? ठीक है। चलिए लाइट वेट, अब आता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्क। तो मल्टी यूजर और मल्टीटास्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जैसे मान लीजिए एक सर्वर बना दिया, एक पूरा का पूरा एक सर्वर है, ठीक है। ये सर्वर बना दिया, अब इस सर्वर में एक रैम भी दे दी, जैसे मान लीजिए 16 GB रैम दे दी, ठीक है, और एक हार्ड डिस्क दे दी। तो अब इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो सारे क्या करेंगे? इसकी रैम को यूज लेंगे और इसी के हार्ड डिस्क को यूज लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड आप जोड़ सकते हो। मान लीजिए अगर आप सर्वर बनाते हो लिनक्स पे, तो आप अनलिमिटेड यूजर जोड़ सकते हो, जबकि विंडो में लिमिटेड यूजर जोड़ सकते हो उसके अंदर। ये एक चीज है लिनक्स की, एक बेनिफिट ये है। तो मल्टी यूजर का मतलब जितने चाहे जितने यूजर जोड़ो और काम करवाओ। और कभी ना वायरस की झंझट है, ना किसी और की झंझट है, ना करप्ट होने की झंझट है, ना किसी और की झंझट है। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो आप तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल बेस पे कभी भी लिनक्स करप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्क का मतलब बहुत सारे टास्क कर ही सकती है, चाहे तो गाने सुन लो, चाहे तो आप साथ साथ कोडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे जो करो।
ठीक है। और फिर आता है लास्ट में एक पॉइंट, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं जैसा चाहता हूं, जैसे कि मैं हैकिंग करना चाहता हूं तो मैं काली लिनक्स पे जाऊंगा, मैं सिंपल काम करना चाहता हूं तो मैं उबंटू पे जाऊंगा, मैं और सिंपल शेल स्क्रिप्टिंग करना चाहता हूं तो मैं यूनिक्स पे जाऊंगा। ठीक है, रेड हैट एंटरप्राइज पे जाऊंगा, रेड हैट एंटरप्राइज के बहुत सारे वर्जन है, उस पर मैं काम करूंगा, फेडोरा पे काम कर सकता हूँ, जैसे चाहे वनीला ओएस पे काम कर सकता हूँ, गरुड़ा पे काम कर सकता हूँ, जोरिन पे काम कर सकता हूँ, चाहे जिस पे काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपना काम निकलवाने के लिए। लेकिन विंडो में अपना काम निकलवाने के लिए भैया सिर्फ विंडो ही काम आएगी, इसके अलावा कोई और इसका जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है ही नहीं। इसीलिए कंपनीज ज्यादातर यूज करती हैं लिनक्स को। अब समझ में आया दोस्तों आपको कि लिनक्स की अहमियत क्या है। उम्मीद करता हूं अब आपको लिनक्स की अहमियत और इसके एडवांटेज और इसकी जो आज के टाइम पे रेलेवेंस है वो समझ में आ गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अब कभी मत बोलिएगा कि सर लिनक्स इतने जरूरी नहीं है, हमें तो हैकिंग सिखाओ। अरे भैया हैकिंग भी सीख जाओगे, लिनक्स को अच्छे से सीख जाओ। अगर मैं दावा करता हूं आपको, अगर लिनक्स के बेसिक चीजें आपने सीख ली, कमांड्स अच्छे से सीख ली और आप परफेक्ट हो गए लिनक्स में, तो हैकिंग तो चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। लिनक्स का आगे का पार्ट, सेकंड पार्ट में आने वाले वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें और अच्छा फाइल सिस्टम वगैरह बताऊंगा लिनक्स के बारे में और अच्छी तरह अपन डिस्कशन करेंगे लिनक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठीक है दोस्तों, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और टेलीग्राम पे जाके मैं इस जो लिनक्स की पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें अपना और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू।